अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। व्यू ज़्यादा होते हैं, सब्सक्राइब कम होते हैं। मैं आप लोगों के लिए ही टेस्ट ढूंढ के लाता हूँ। डिफरेंट डिवीजन्स के टेस्ट ढूंढना, सर्च करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोगों की जस्ट एक ही काम है कि आपने हमें सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और हमारी वीडियो को शेयर करना है। आज के दिन हम बात करने वाले हैं PST टेस्ट मालाकन डिवीज़न जो 5/6/2022 को हेल्ड किया गया हुआ था। चलें पेपर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं द एटॉमिक मास ऑफ अल्युमिनियम इज 27। ये अल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 है एंड द एटॉमिक नंबर इज 13। और इसका जो है एटॉमिक नंबर है वो क्या है, हमारे पास 13 है। सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अल्युमिनियम वो कितने होंगे? तो मास नंबर से अगर आप एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, बाकी जो आंसर होता है वो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि मास नंबर से नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी कहते हैं, उसको माइनस करें जो बाकी पीछे आंसर आता है वो हमारे पास न्यूट्रॉन रह जाते हैं। एटॉमिक नेक्स्ट पे आप लोगों के पास ये है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मज़ीद आपको जो अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो ये तकरीबन आपके पास है। मैं इसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लेना है। द एम ऑफ देखिए अल्युमिनियम रिस्पेक्टिवली मैं डायरेक्टली 14 है। द एम ऑफ एजुकेशन इज एनेबल ईच स्टूडेंट टू अटेंड ऑल राउंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू। कहता है कि एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मेन मकसद, ठीक है, तालीम का मकसद ये है कि स्टूडेंट को वो तमाम तर चीज़ें मुहैया की जाएँ जो क्या कहे कि ही इज़ हर ऑन एंट्रीब्यूट, या लर्न एंड क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम, या द लॉ, या द पेरेंट गाइडेंस। नहीं भाई, स्टूडेंट को उसकी जो है क्या कहते हैं कि उसकी जो छुपी हुई क्वालिटीज़ हैं उनको उभारने के लिए जो है एजुकेशन दी जाती है। तो ही इज़ हर ऑन एट्रीब्यूट्स विच द स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब वो कहता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में कौन सी बात नीचे चारों में से ठीक है? कहता है ग्रोथ रेफर्स टू द चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट वेयर एज डेवलपमेंट इम्प्लाइज द ऑर्गेनाइजेशन एज होल। ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट पे कहता है ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन स्टेज। ग्रोथ जो है, पैदाइश जो है, पैदावार वो रुक जाती है। एंड डेवलपमेंट विल कंटिन्यू स्टिल डेथ, तरक्की जो है वो रहती है, कंटिन्यूस, ये भी ठीक है। ग्रोथ स्ट्रक्चर वेयर एज डेवलपमेंट इज फंक्शनल, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव हमारे पास क्या था, ठीक था। क्वेश्चन नंबर सॉरी डी है, जो डी पार्ट है वो ठीक है इसका, कि तमाम की तमाम ठीक है। लफ्स अबद का मतलब है बंदा, अबद का मतलब है बंदा, तो ऐद का मानी क्या है? ठीक है, लफ्स अबद का मतलब है बंदा, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो ऐद का मानी क्या है? ऐद का मतलब है दुवाम, आगाज, आफरीश या हलाकत। अब ऐद का मतलब है दुवाम। नीचे आपको जो है मज़ीद मालूमात में बताया गया कि दुवाम मेज की वो ज़माना जिसकी इंतहा मुस्तकबिल में ना हो और गैर मुतनाज़ी ज़माना ये अमूमन अज़ल के मुकाबले में हो। ग्रामर की रूह से लफ्ज़ कैंची, ठीक है, नीचे वाले ये आप मालूमात आप पढ़ लेंगे। मैं थोड़ी सी आपकी वीडियो रोक दी है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। बहरहाल मैं नीचे वाले की तरफ चलता हूँ। ग्रामर की रूह से जो लफ्ज़ कैंची है कौन सा इसम है? लफ्ज़ कैंची जो है ये एक आला है, ये एक क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके लिए जो लफ्ज़ है वो सी ठीक था, इसमें आला ठीक था। ठीक है, ग्रामर की रूह से लफ्ज़ कैंची, ये जो मटेरियल चीज़ें होती हैं या धाती चीज़ें जो होती हैं, जो आले होते हैं, उनके लिए इसमें आला यूज़ होता है। तो ये हमारे पास इसमें आला था, इसलिए जो लफ्ज़ कैंची है वो इसम की रूह से क्या कहलाएगा, इसमें आला कहलाएगा। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हर नए आने वाले पास्ट पेपर की मालूमात मिलती रहे। इसके अलावा हम एक सीरीज़ PST का ऐड आने के बाद इंशाल्लाह एक तैयारी की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें बेसिक मैथ और बेसिक थिंग्स, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको सिखाई जाएंगी। और अगर वो आप सीखने चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। चलें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कुदरतुल्लाह शाब की तहरीर सराब मंजिल सफ़रनामा है। किसका सफ़रनामा है? किस चीज़ का सफ़रनामा है? हज का सफ़रनामा है। ये कुदरतुल्लाह शाब की एक तसनीफ़ है जो आपके अब बुक कोर्स में मेरे ख्याल में 6 क्लास है, या आई थिंक उर्दू की इस तरह की कोई एक बुक है जिसमें दी गई है। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2x³
एंड 4x³ इज़, इनका जो प्रोडक्ट है, ज़ाहिर सी बात है क्वेश्चन जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और अगर वेरिएबल की एक जैसी हों तो उनकी पावर्स आपस में जमा होती हैं। तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी 3 + 3 6, तो 8x की पावर 6 हो जाएगी। सलमान बॉट अ बाइक ऑफ RS 15,000 ऑन इंस्टॉलमेंट एट द मार्कअप रेट ऑफ 12%। वो कहता है कि सलमान ने एक बाइक ली है, कितने की, 15,000 की ली है, लेकिन मार्क इंस्टॉलमेंट पे ली है और उसका मार्कअप था 15% पर एनम हर साल। इस बात को समझे कि सवाल को कहता है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइक इफ़ द टाइम पीरियड इज़ 3 ईयर्स। वो कहता है कि इसकी सेलिंग प्राइस मालूम करो अगर टाइम पीरियड 3 साल की किस्तों पे उसने, ऐसे समझ लो जैसे हम लोग प्लाट लेते हैं, इसने किस्तों पे बाइक ली है, तो इसको जो है मार्कअप रेट, अब हमें पता है कि CP जो है उसकी 15,000 है, टाइम उसको 3 साल का लगा है, मार्कअप रेट उसका 12% है, तो हम क्या कर सकते होते हैं, 12 मल्टीप्लाई जो है आपके पास CP × 3, 12% है तो डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 5,400। अब हमारे पास प्राइस ऑफ बाइक प्लस मार्कअप करेंगे, प्राइस ऑफ बाइक थी 15,000, मार्कअप उसके पर लग रहा था 5,400 का, तो ये आ गई है 20,400 की। अहमद ट्रैवल 1 15 20 in the first day and 8 × 15/20 in the second day. How many kilometers did he travel altogether? आपने पहले इनका जो सही है मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके पास आई हुई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने क्या कर देना है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर में चेंज कर देना है। वो चेंज करने के बाद आपने क्या करना है, दोनों को आपस में LCM ले लेना है, प्लस करके LCM ले लेंगे, 20 LCM आ जाएगा, जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो है मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स से आपने जो है सिंपल आप फ्रैक्शन बनानी है वो कैसे बनाते हैं, 21 ज़रा 20 + 15 कर देना है, और इधर 8 आगे है और 20 नीचे है, तो 8 ज़रा 20 कर लेंगे प्लस 15 डिवाइडेड बाई 20, इन दोनों का LCM ले लेंगे, आपके पास आंसर जो है वो आएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता दिया 10 × 1 और 2 आता है। द बर्ड आर सिंगिंग द सॉन्ग, बर्ड आर सिंगिंग द सॉन्ग, ठीक है, पंक्चुएटेड एंड कैपिटलाइज द सेंटेंस, ठीक है। सो द बर्ड्स आर सिंगिंग द सॉन्ग, इसका जो करेक्ट ऑप्शन था द बर्ड्स आर सिंगिंग द सॉन्ग, परिंदे गाना गा रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं 11 पे, चूज अ कंपाउंड वर्ड मेड फ्रॉम द वर्ड गिवन, रेन, फ्लाई, स्ट्रॉ, ऑर्डिनरी, बो। वो कहता है कि यहाँ से कंपाउंड वर्ड चुने जो किससे बना ले, गिवन वर्ड से बन सके। तो हमारे पास देखो ऑर्डिनरी, फ्लाई, रेनबो या स्ट्रॉ। स्ट्रॉ जो है वो क्या है, एक कंपाउंड वर्ड है और अकेला ही है, ठीक है। नेक्स्ट पे कहता है हिम कीप हर सेल्फ, ही कीप्स हर बेडरूम नीट एंड क्लीन, वो अपने घर को अपने रूम को साफ़ सुथरा रखती है। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन सा है, हर, जाहिर सी बात है नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाली चीज़। हीरा है, हीरा, सॉरी ये ही नहीं था, हीरा था, हीरा कीप्स हर होम, हीरा की जगह हमने हर लगा दिया तो प्रोनाउन है। दे कैन फिक्स द प्रॉब्लम, वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम को फिक्स कर लेंगे। इसमें मॉडल वर्ब कौन सा है, ठीक है। अब देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम जो भी आपको मिल रही है उसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो इसमें जो मॉडल वर्ब है वो एबिलिटी है, उनकी एक खसूसियत है, उसकी ये खसूसियत है कि वो आपके मसले को हल कर देगा, उसमें ये अच्छाइयत है, खसूसियत है, प्रॉपर्टी है उसकी। हेयर इज़ द गर्ल, ठीक है, हेयर इज़ द गर्ल इन द रेड ड्रेस, एक लड़की है किस ड्रेस में, रेड ड्रेस में, क्या कहते हैं, सुर्ख लिबास में। आइडेंटिफाई द फ्रेज, इसमें फ्रेज कौन सा है, प्रीपोजिशनल है, एडवर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, या नन ऑफ द अबव है, चार में से आपने एक ढूंढ लेना है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कहाँ पैदा हुए थे, ये मुल्तान में पैदा हुए, मुल्तान में, लेकिन जो नीचे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये कोतवाल, मुल्तान के करीब एक मकाम है कोतवाल, वहाँ पे पैदा हुए थे, खतवाल भी कहते हैं इसको। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान के करीब खतवाल के मकाम पर पैदा हुए थे। आपने ये जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है इनको याद कर लेने, कभी कभी इसी सवाल को वो उलट करके दे देते हैं। फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था, मसूद, ठीक है, उनका असल नाम जो था वो मसूद था। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज बख्श की पैदाइश कब हुई,
57 हिजरी में हुई। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये एज अ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कभी कभी जो सवाल है वो थोड़ा बहुत उलट पुलट करके वो दे देते हैं ईटा वाले। कहते हैं हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज बख्श शकर ने इब्तदाई तालीम हासिल की कहाँ से की? मुल्तान से। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन तलीम गंज रहमतुल्लाह अलैह की तलीम और तरबियत किसने की? उसकी वालदा ने की थी। बाबा फरीदुद्दीन गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह साल के किस साल की उम्र में यतीम हो गए थे? वो 5 साल की उम्र में यतीम हो गए थे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का नाम कमालुद्दीन कासिम था। उनके वालिद और वालदा का नाम जो था कमालुद्दीन और उसका कसम। बाबा फरीदुद्दीन गंज बख्श के वालिद क्या थे? अलमदीन थे। हज़रत और शायरी वगैरह ये सारी आपने क्या करना है? स्टडी कर लेनी है। मैं नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर 6 की डैश फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर इंडस एंड रिवर हब ट्रीजेस इन दीज फॉरेस्ट आर ऑफ स्मॉल साइज। ठीक है, वो कहता है कि बेला फॉरेस्ट आएगा, हाईलैंड फॉरेस्ट आएगा, ड्राई श्रब्स फॉरेस्ट या कोस्टल फॉरेस्ट। जाहिर सी बात है रिवर हैं, पानी का जिक्र है, कोस्टल फॉरेस्ट। ठीक है, कोस्टल फॉरेस्ट जिसको हम क्या कहते हैं? कोस्टल कहते हैं ओशियन, समंदर को। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म है एनर्जी की भाई? लाइट काइनेटिक एनर्जी है। क्यों काइनेटिक एनर्जी है भाई? काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। और लाइट हमारे पास मोशन करती रहती है बाकायदा। आप अगर मज़ीद इस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहें और ये आपको मज़ीद वो जो है इन्फॉर्मेशन में आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। मैं डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा का नाम क्या था? तो उनकी वालदा का नाम था हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत आयशा की वालदा का नाम हज़रत ज़ैनब था, ये याद रखिएगा। हज़रत आयशा की बहन ज़ैनब का नाम तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा का नाम हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था। 19 क्वेश्चन कहता है फ्री ट्रेड पॉलिसी वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द डैश पीरियड। किसके पीरियड में फ्री ट्रेड पॉलिसी तिजारती जो है वो उठाएगी? तो लॉर्ड लेटन के दौर में। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ कि दुनिया में सबसे गहरा समंदर जो है वो कौन सा है? बहर कौन सा है? पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये जो है पैसिफिक ओशन, सबसे जो गहरा समंदर है वो पैसिफिक ओशन है। Which of the following arrangements took place between the India and Pakistan in 1960? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1960 में कौन सा मुआहदा तय पाया था? सिंतास मुआहदा, जिसको हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी था। इसको जो है सोवियत यूनियन की तरफ से करवाया गया था, बैंक वर्ल्ड बैंक की तरफ से हुआ था। और ये बहुत नीचे देखें एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। बहरहाल हमारे पास 1960 में सिंतास मुआहदा हुआ था जब इंडिया ने पाकिस्तान का जो है पानी बंद कर दिया था। और ये तकरीबन वो कहता है कि 9 साल की नेगोशिएशन ये जारी रही थी, बातचीत इसके ऊपर चलती रही थी। अब इसको मज़ीद स्टडी भी कर सकते हैं। क्रीपिंग एनिमल्स आर इंक्लूडेड 22 पढ़ रहा हूँ। क्रीपिंग एनिमल आर इंक्लूडेड इन द क्लास। कौन सी क्लास में? क्रीपिंग कहते हैं रेंगने वाले कीड़े, रेंगते हैं जो मसल के चलते हैं, जिनकी टांगें नहीं होती है, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े वगैरह। तो ये रेप्टाइल्स में आएंगे ना। रेप्टाइल्स भी हमारे पास कीड़े वगैरह के हैं। अब मेमल्स जो हैं ये हमारे पास वो होती हैं ना, ये एम्फेबियन वगैरह और चीज़ें हैं। बर्ड्स हमारे पास और किंगडम में आते हैं, तो रेप्टाइल्स में आते हैं। क्रीपिंग सारे रेंगने वाले जितनी भी चीज़ें हैं ना वो उसमें आ जाती हैं, रेप्टाइल्स में आ जाती हैं। मज़ीद अगर आप इसकी जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहें तो नीचे एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है कि द स्पीशीज़ दैट क्राउल्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ रेप्टिलिया। ठीक है, वो स्पीशीज़ जो क्या करती हैं? क्राउल करती हैं, रेंगती हैं। क्राउल करना, रेंगना, तो वो रेप्टिलिया से ताल्लुक़ रखती हैं। मज़ीद भी आप अगर इन चीज़ों को पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दूँ, लेकिन ये है कि आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है। थोड़ा 2-3 मिनट अगर देखना चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 21-22। द फंक्शन ऑफ नोज़ पीस इज़ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में जो नोज़ पीस होता है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है टर्न टू चेंज द मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होते हैं, उनकी क्या करता है? मैग्नीफिकेशन को चेंज करता है, तब्दील करता है। नोज़ पीस का बस यही काम होता है कि ये क्या कर रहा होता है? मैग्नीफिकेशन को चेंज कर रहा होता है उसकी।
द सिंथेसिस ऑफ फूड टेक प्लेस इन, कहाँ पे भाई फूड कहाँ पे बनती है, बच्चों वाला सवाल है। लीव्स में बनती है, ठीक है। ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स में बनती है, क्लोरोफिल की वजह से बनती है, ठीक है। और बनती दिन के वक्त है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें ब्रेक डाउन होती है और इसमें वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सुलह हुदैबिया में जिन शराइत पर मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का में सुलह हुई, उसके मुताबिक मुसलमान आइंदा साल बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आएंगे और मक्का मुअज़्ज़मा में सिर्फ डैश दिन रुकेंगे, तीन दिन रुकेंगे। सुलह हुदैबिया जो हुआ था, इस पे जो है इसमें ये बात भी कही गई थी कि जो लोग मदीना से, उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहते थे और इस साल हज किए बगैर ही वापस चले गए थे, तो जो लोग मदीना से मक्का आएंगे उन भाग कर उनको वापस नहीं जाने दिया गया है, लेकिन जो मक्का से मदीना जाएंगे उनको वापस कर दिया जाएगा। फ़तेह मक्का में मौका पर रात भर अबू सुफियान किस सहाबी के खैमे में रुके थे? हज़रत जो कहते हैं फ़तेह मक्का के मौके पर भर अबू सुफियान किस सहाबी के खैमे में रुके थे? वो जो थे वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खैमे में रुके रहे थे, जो थे हज़रत अबू सुफियान। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वर हाउ मेनी इंडस्ट्रीज़ इन ब्रिटिश इंडिया ऑफ विच ओनली 34 केम अंडर द जस्टिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान। ये तो कहता है कि पाकिस्तान और उसकी तकसीम के वक्त जो हमारे पास पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम के बाद ब्रिटिश बरतानिया के पास कितनी टोटल वो थी इंडस्ट्रीज़ थी, कारखाने थी, जिसमें से 34 सिर्फ पाकिस्तान को मिले थे। तो उस वक्त हमारे पास जो थी सॉरी ये जो है ब्रिटिश के पास था तो 921 कारखाने थे। इसमें 921 में से सिर्फ और सिर्फ 34 जो है पाकिस्तान को मिले थे। महमूद गजनवी अटैक राजा जयपाल ऑफ लाहौर इन 1001 AD बैटल वार फॉट एट डैश एंड हुंद सवाबी जिसको कहा जाता है। वो कहता है कि जब गजनवी ने राजा जयपाल पर 1001 ईस्वी में AD में हमला किया था तो ये जंग जो है लड़ी गई थी पिशावर और सवाबी के मकाम पर लड़ी गई थी। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। महमूद गजनवी ने कौन से पर अटैक किया था? राजा जयपाल पर किया था। नेशनल असेंबली ऑफ ऑल प्रोविजनल असेंबलीज आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ, ये तो आप लोगों को पता होगा कि कौमी असेंबली, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, कौमी असेंबली हो, चाहे वो प्रोविजनल सूबाई असेंबली हो, कितने साल का पीरियड होता है उसमें? 5 साल का। वोट द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द DNA मॉलिक्यूल इज़ 4, क्योंकि देखें 4 किस्म के होते हैं। एक एडेनिन, थायमीन, ग्यूनिन और हमारे पास है साइटोसिन, ATGC, ठीक है। एक DNA देखें वो उसने लिखा भी है कि मेड अप ऑफ 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, तो 4 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ था जिसको एडेनिन, थायमीन, ग्यूनिन और साइटोसिन भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स अटैच ईच अदर, A विद T अटैच हो जाता है, एडेनिन और वो थायमीन अटैच हो जाते हैं, इस तरह C और G अटैच हो जाते हैं। ब्रास, असल में ये ड्राज ने, ये ब्रास इज़ एले ऑफ ब्रास, ये देखें जो शेप इज़ सॉलिड, शेप जो हम पढ़ते हैं शेप इज़ ऑफ सॉलिड, उसमें से उस टॉपिक से उठाया गया है कि ये जो ब्रास है ये किस किस्म की एक जो है, ये कॉपर जो है, कॉपर एंड गोल्ड के साथ तकरीबन जो है कॉपर एंड गोल्ड के साथ ये मज़ीद वो करता है। ये आप पढ़ भी सकते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ, कितने लेयर से बना हुआ है भाई? एटमॉस्फेयर कितनी लेयर से, हमारी आबो हवा जो है कितने लेयर से? 5 लेयर से बनी हुई है। कौन कौन सी है मैं उनको नाम भी बता देता हूँ। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये 5 हैं। ये आप स्टडी भी मज़ीद कर सकते हैं। बहरहाल मैं हमने अब एटमॉस्फेयर है जो 5 से बनी हुई है। रिक्रिएशनल पर्पज़ ऑफ वाटर इंक्लूड, जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं रिक्रिएशनल में? वाटर के रिक्रिएशन में स्विमिंग, राफ्टिंग, बोटिंग, ऑल ऑफ दिस, तो ये था स्विमिंग। इस कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एनर्जी की फॉर्म नहीं है? लैम्प, साउंड, लाइट, हीट, ये तीनों हैं BCD एनर्जी की फॉर्म है, तो लैम्प जो है इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ ये एनर्जी देता है लेकिन फॉर्म में। एग्जांपल ऑफ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट इंक्लूड, कौन सी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन इसमें कौन सा आ रहा है? तो बल्ब है, मून है, सन है, या नन ऑफ दीज है। तो हमारे पास नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, जिनके पास जो है वो नहीं आते, खुद की लाइट नहीं होती। देखें आप खुद देख सकते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट विच लाइट एमिट्स बाय देयर ओन, और नॉन लुमिनियस वो होते हैं जिनके पास जो है वो लाइट नहीं होती। ये आपने याद रखना है। नॉन लुमिनियस वो होते हैं विच कैन नॉट एमिट द लाइट बाय देयर ओन,
वो जो खुद ब खुद लाइट देते हैं वो लुमिनियस होते हैं, जो लाइट जिनकी अपनी नहीं होती वो नॉन लुमिनियस होते हैं। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। आपने ये स्टडी कर लेना है, ये अच्छी चीज़ें हैं। देखें ऊपर एग्जांपल भी दी गई है, जैसे कि नॉन लुमिनियस में मून एंड अर्थ आ रहा है। द स्पीड एट विच द स्पेस क्राफ्ट एस्केप द अर्थ ग्रेविटी कम्प्लीटली इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ये जो एयरक्राफ्ट हम वगैरह जो छोड़ते हैं तो जिस स्पीड या वेलोसिटी के साथ यहाँ से निकलता है उसकी वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, उसकी वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बैक्टीरिया से नहीं होती। भाई पेनोमिया बैक्टीरिया से होती है, टीबी भी तकरीबन हमारे पास बैक्टीरिया से ही होती है, और अदर जो हेपेटाइटिस है ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। हेपेटाइटिस बी इज़ अ वायरल डिजीज़ है, ठीक है, वायरल डिजीज़ है। नेक्स्ट पे आपसे अगर इन चीज़ों को स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। दर्ज झेल में से इसमें मुआरफा का इंतखाब करें। इसमें मुआरफा कहते हैं किसी ख़ास जगह चीज़ के नाम को। राजा, रुकन, बादशाह, हुमायून। अब बादशाह तो कोई भी हो सकता है, राजा तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो था हुमायून जो है एक ख़ास नाम है, ख़ास नाम की तरफ तवज्जो दे रहा है। तो दर्ज झेल में से इसमें मुआरफा जो है वो हुमायून है। डी ऑप्शन ठीक है, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर 256 एंड 128 इफ़ देयर एचसीएफ इज़ 128। ये एचसीएफ और एलसीएम का एक फार्मूला है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है। तो इनमें से जो चीज़ आपको चाहिए होती है आप उसको अकेला कर देते हैं, बाकी दो के ऊपर मल्टीप्लाई हो रही थी उधर जाके डिवाइड हो जाती है। हमें एलसीएम चाहिए, एचसीएफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो रहा है। दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो आंसर आपके पास 256 आता है। द रेशो ऑफ ए रेशो बी, ए इज़ कॉल्ड डैश, क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट, डोमेन, रेंज या एंटीसीडेंट कहते हैं। तो ए को जो हम कहते हैं आपने याद रखना है। हाँ, उसके बाद वो कहता है कि पाई ग्राफ इज़ डिवाइडेड इनटू द, किस चीज़ में डिवाइड किया जाता है। ए स्केलर 2001 इज़ अ डैश मैट्रिक्स। ये यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स था, वो मैट्रिक्स जिसमें बाकी डायगोनल 0 0 हो और जो अपोजिट डायगोनल हो वो एक जैसा हो, ठीक है। यहाँ पे MLT लिखा हुआ है ना, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, याद रखना। जिसके बाकी सब एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एक ही किस्म के एलिमेंट से बना हो। देखें ये 2 एलिमेंट से बना है, 3 से हो, 4 से हो, एक जैसे एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट्स उसमें 0 हो, तो वो जो है स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहता है, स्केलर। अगर सारे एलिमेंट हो तो नल या 0। सेट ऑफ इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ डैश इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं ना इसमें सारे के सारे इंटीजर आ जाते हैं, और इंटीजर का अगर जो हमारे पास है क्वेश्चन डिनोमिनेटर 0 ना हो तो आप सारे इंटीजर्स को सबसेट कह सकते हैं। आपने स्टडी कर लेना है। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड अपर लिमिट। जो कम से कम होती है क्लास वो लोअर कहलाती है, उनकी एवरेज जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन ए ठीक है, अपर लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ पार्ट आर पोर्शन ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का एक पार्ट हो, हिस्सा हो, ठीक है, या तो उसको हम क्या कहते हैं। ये तमाम के तमाम पार्ट्स ऑफ सर्कल दिए गए हैं, आप इनको स्टडी करके आप लोग खुद मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। विच इक्वेशन इज़ नॉट इक्वेलेंट टू B15 इज इक्वल टू 322। सिंपल सा क्वेश्चन है, b की वैल्यू मालूम करनी है, b को उस तरफ ले जाएंगे, 15 जो है इधर, सॉरी 15 को उस तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल टू की उस तरफ ले जाएंगे, इधर हमारे पास माइनस हो रहा है, इज इक्वल टू की उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो 322 प्लस 15 टोटल 337। बबल्स डैश बबल टेल अस अबाउट द थॉट और वर्ड्स ऑफ कैरेक्टर। किसके बारे में, स्पीच बबल्स जो हैं हमें बताती हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अंडरलाइन वर्ड, कौन सा है। यू हैव टू टेक अ कॉल, फाइनल कॉल, ये वर्ब है, ठीक है। द बुचर हैज़ क्लीन्ड द विंडोज, चेंज द वॉइस। द विंडो हैव बीन, जो विंडो है हैव बीन क्लीन्ड बाय द बुचर, इसकी वॉइस चेंज करनी थी, कसाब ने अपनी जो है विंडो खिड़की वगैरह सफ़ा की। आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें था हर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, जो मलकियत को जाहिर करे, प्रॉपर्टी खुद की शो करे, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। द डॉन्स अवाक इज़ एन, क्या है, ये एक पोएम है। डॉन्स अवाक, ये क्या है, हमारे पास पोएम है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 है। ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर टेकिंग सेम टेस्ट एंड सेम डे। देखो
क्लास क्या चीज़ है? एक कलेक्टिव नाउन है, जैसे कि हमारे पास टीम हो गई, क्रिकेट की टीम हो गई, या स्कूल स्टूडेंट हो गए, क्लास 6 हो गई, ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन की आप स्टडी कर लेंगे, जिसको हम ग्रुप कहते हैं, जो ग्रुप में हमारे पास शेयर हो जो चीज़ें, ग्रुप नेम हो, टीम हो गया, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई। समवन हैज़ रिमूव द ग्रामर बुक, आई वॉन्ट हिम टू रिटर्न इट। अब वो कहता है कि ये अंडरलाइन और आइडेंटिफाई द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट वो होता है जो प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, नाउन को रिफ्लेक्ट, यानी प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन काम कर रहा होता है। तो पहले जो समवन है वो हमारे पास क्या है, एज ए एंटीसीडेंट है। नीचे आपको 2 एग्जांपल दी गई हैं, आप आसानी से इन एग्जांपल को अगर स्टडी कर लें तो एंटीसीडेंट समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ होती है। इन द लाइन लाइफ इज ब्रोकन विंग्ड बर्ड, द पोएट यूज द टेक्निक ऑफ डैश, मेटाफोर की टेक्निक यूज़ कर रहा है, ठीक है, मेटाफोर की टेक्नीशियन। और मेटाफोर क्या होता है, वो जो है मतलब लाइन का ओरिजिनल मतलब वो होगा, लेकिन रिप्रेजेंट किसी और चीज़ को कर रही होगी। हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये एज अ तशबीह यूज़ होता है, ठीक है, मेटाफोर। What is the consonant called when it is placed in the end of syllable? जब consonant को end पर syllable की यूज़ किया जाए तो arresting कहते हैं, और जब पहले इस्तेमाल किया जाए तो उसको कहते हैं रिलैक्सिंग कहते हैं। समझ आ गया? अरेस्ट करना यानी वो लास्ट में चला जाता है, और जो पहले आएगा उसको हम करेंगे रिलीजिंग कॉन्सोनेंट। याद रखिएगा, सेलेबल की लास्ट में यूज़ होने वाला कॉन्सोनेंट अरेस्टिंग और पहले यूज़ होने वाला कॉन्सोनेंट रिलीजिंग कॉन्सोनेंट कहलाता है। आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड इन द फॉलोइंग। एक्शन वर्ड इसमें कौन सा है? वाक, चलना, काम कर रहे हैं। वर्ब को कहते हैं एक्शन, वर्ब होता है काम, और यहाँ पे हम कौन सा काम कर रहे हैं? डी ऑप्शन में चलने का काम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच इज आल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, खुद आप एक्सप्लेनेशन रीड करें। चूज द करेक्ट जेंडर फॉर द नाउन फ्लावर। फ्लावर के लिए जो ना तो ये मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, तो न्यूटर ही है। ऐसे जो क्या कहते हैं जेंडर, जिनके लिए न्यूटर कोई बहुत मेल फीमेल हो तो कॉमन कहलाते हैं, कुछ ना हो तो वो न्यूटर कहलाता है। आयत मुबारक के मुताबिक माल और औलाद हमारे लिए क्या है? दुनिया की जीनत है। आयत मुबारक के मुताबिक माल और औलाद को कहा गया है दुनिया की जीनत। डायलिसिस इज़ द मेडिकल ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर द रेनल फेलियर, ठीक है, रेनल फेलियर के लिए जो है डायलिसिस इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पे कहते हैं हमारे पास लास्ट है कि आइडेंटिफाई द नॉन हेरिटेबल कैरेक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग। नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। नॉन हेरिटेबल आई कलर भी होता है हेरिडिटी के थ्रू, हाइट भी हो सकती है आपकी अम्मी अबू की, ये जो है कॉन भी थोड़े लोबीज हो सकते हैं, लेकिन लॉस्ट ऑफ ऑर्गन जो है ये हेरिडिटी कैरेक्टर नहीं है। फॉर हेल्थी अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम नेसेसरी थिंग इज, कौन सी चीज़ नेसेसरी है कि क्लास का माहौल जो है वो अच्छा रहे? वेंटिलेटेड क्लासरूम हो, ये भी अच्छी बात है। लाइट होनी चाहिए, ये भी अच्छी बात है। अच्छा सिटिंग प्लान हो, ये भी अच्छी बात है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आता है। क्लासरूम मैनेजमेंट फोकस ऑन 3 मेजर कंपोनेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट 3 मेन कंपोनेंट पे फोकस करता है। वो कौन कौन से हैं? वो है कंटेंट मैनेजमेंट, कंडक्ट मैनेजमेंट और कन्वीनियंट। ये 3 चीज़ें हैं, इन पे डिपेंड करता है। हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? हसरत मोहानी का जो असल नाम था वो था फजलुल हसन। दर्जज़ेल शायर के लिए दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करें। कितना बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कोई यार में। 9th क्लास की लास्ट गज़ल का लास्ट शेर है। कवायद की रूह से हंसी मजाक कौन से अल्फाज हैं? हंसी मजाक, ठीक है, क्या हैं? मुरक्कब अल्फाज हैं, महमल हैं, रूफ़े जार हैं या मुतज़ाद हैं? तो ये मुरक्कब अल्फाज हैं। हंसी मजाक ये आपस में क्या है? मुरक्कब अल्फाज हैं। तो नेक्स्ट पे कहता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 25% ऑफ 150। बहुत आसान सवाल है। इस तरह इस किस्म का जब कभी सवाल आ जाए कि 25% ऑफ 100 150, तो आपने 20% की जगह डिवाइडेड बाई 25 है, डिवाइडेड बाई 100 ऑफ की जगह ज़रब लगा देना है, आगे जो नंबर पर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपने आंसर निकालना है। 25/100 मल्टीप्लाई 150 37.5 आता है। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज़, अब देखें ऊपर वाली जो पावर होती है, ऊपर वाली चीज़ को एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर कहते हैं, x को हम वेरिएबल कहते हैं, इसके साथ जो नंबर पड़ा होता है उसको कहते हैं
कोफिशेंट, तो यहाँ पे 1 था। मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड इन द ग्राउंड टू फाइंड नॉर्थ से पोलर कंपास, नीडल की कंपास है वह हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ टुवर्ड साउथ। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर ये क्वालिफिकेशन देख लेना है, लर्निंग डिपेंड ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑलवेज लर्निंग डिपेंड अपॉन द कॉग्निटिव लर्निंग डेवलपमेंट। हदीस मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और दुनिया की मिसाल दी, किसकी? सवार जैसी। ऐसे मुबारक में जाए कि और दुनिया का ताल्लुक मेरी और दुनिया की मिसाल है कि सवार जैसी है जो दरख्त के साए तले दोपहर गुजारता है और फिर चल पड़ता है, दरख्त को छोड़ देता है। दर्ज झेल में से दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें। तुमने जैसे जलती पे तेल डाल दिया, बहुत ही आसान था, जाहिर सी बात है, जलती पे तेल डालना एक मुहावरा है। होश व हवास किस तरह के अल्फाज हैं, एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। द क्यूब रूट ऑफ 75 इज़ 15। क्यूब रूट आपने निकाल लेना है, इसका बहुत ही आसान है। क्या क्यूब रूट? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज़ इट्स डायमीटर। देखें कॉर्ड जो दो सर्कल के दो हिस्सों को टच कर रहा हो, तो सबसे बड़ा जो है हमारे पास डायमीटर है, तो हम इसको क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3.12 प्लस 2.6 इज इक्वल टू, ऐसे अगर प्लस कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आपने आसानी से क्या करना है, सॉरी डिवाइड हो रहे हैं, इसका इशारे ख़त्म कर देना है। 312 डिवाइड बाई 100 आएगा। ज़रब को तकसीम को ज़रब में तब्दील कर दें। 26/10 हो रहा है तो 10/26 करें और इनको मल्टीप्लाई करके हल कर दें, अब आसानी से आंसर आ जाएगा। 1.2 ए बुक्स वेट 88 kg, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 6 बुक? 40 बुक्स का 88 kg वज़न है, तो भाई 6 का कितना होगा? 1 का निकालो 88 को, ये नीचे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा मुश्किल है, आपने करना है यार 88 को 40 पे डिवाइड करना है, जो आंसर है वो 1 बुक का वज़न होगा, जितनी बुक का मालूम करना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 6 का करना है तो 6 के साथ करें, 10 का करना है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा। इधर आंसर हमारे पास आ रहा है 13.6 kg। ठीक है, अगर ये बुक वाला एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहें पेपर वाला तो देख सकते हैं। एनी फोर्स बिहाइंड द एक्शन इज कॉल्ड, किसी भी एक्शन के पीछे जो फोर्स होती है उसको कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशनल स्पीकर है भाई, उसने मोटिवेशन लिया हमसे। हु एज्यूम दैट द ह्यूमन मोटिवेट्स आर अरेंज्ड इन द हायरार्की ऑफ पोटेंसी, तो ये मास्लो जो था उसकी जो है, ये पेडागॉजी बड़ी मुश्किल है। विच फूड ग्रुप इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय द मीन्स ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक अ कोयल गैस इज कॉल्ड थर्मल पावर, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी वाली को कहेंगे, विंड वाली वो जो बड़े बड़े पंखे और अंधारियों से ले जाती है वो कहलाती है। ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता, तो थर्मल पावर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज बाउंडेड बाय द वेस्ट इंडीज इन नॉर्थ एंड ईस्ट? कैरिबियन सी जो है वो बाउंड किया गया है वेस्ट इंडीज के नॉर्थ ईस्ट में। अरेंज द एवरेज टेम्परेचर इन पाकिस्तान इन समर सीजन इज 39 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। हमारे पास 37 से 35, तो 32 आंसर ठीक था। -40 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री, कितना डिग्री होगा भाई? इसका फार्मूला है 5/9 इंटू F - 32 इज इक्वल टू C। F कितना है? -40 -32 -72 हो जाएगा। 72 9 पे डिवाइड करें 8 और 8 पॉइंट कितना होता है? 40। हेप्टागन इज आल्सो नोन एज सेप्टागन, हेप्टागन को हम सेप्टागन भी कहते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम क्या था? तो वो था सुल्तान मुराद सानी। ये था ईटा PhD मालाकांड का पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं DI खान डिवीज़न में जो ईटा का पेपर हुआ था PhD का। इस तरह मज़ीद भी अगर कोई मेरे पास अच्छी मालूमात होंगी एंड इंशाल्लाह PhD का तैयारी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो जुड़िए रहेगा हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर रिकॉर्डिंग करते वक्त कोई भी गलती हो जाती है, इंसान है, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है एंड कभी कभी जाने अनजाने में इंसान गलत हो जाता है, तो आप लोगों ने बिल्कुल हमें आगाह करना है, बताना है कमेंट में कि सर फ़लाँ क्वेश्चन का आंसर आपने गलत किया है, मिस्टेक हो गई है, फ़लाँ आंसर यही है। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।